में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि जीके और जीएस से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो यह जो कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप सभी के एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका किसने लिखी, तो यह मेगास्थनीक ने इंडिका जो कि लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, मेगास्थनीक। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनी किसका राजू था। तो मेगास्थनी किसका राजू था, तो मेगास्थनी किसका राजू था, तो यह सेलुकस के था। सेलुकस के था। मेगास्थनी किसका राजू था, तो सेलुकस के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन की डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में कलिंगा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज क्या था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज कौन था, क्या था, तो यह कौन था, तो यह जौ और गेहूं था। मानव ने सर्वप्रथम जो कि किस अनाज को जो कि उत्पादन किए थे, तो यह जो कि जौ और गेहूं के जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य समाज का अंतिम संस्थापक जो कि कौन थे। आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन करना है। तो ये आप लोग का 4 ऑप्शन जो कि आप लोग का दिया गया है, आप लोग का ये चारों ऑप्शन में आप लोग का बताना है कि मौर्य समाज के अंतिम सम्राट कौन थे। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे, तो यह मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो यह राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो यह राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग जो कि 4 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो यह राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो जो कि चौथा भाग में है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख है, तो यह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो कि 36 से लेकर 51 के बीच में है। राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद जो कि 36 से लेकर 51 तक के है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जारी दिया गया है, तो यह किस जो कि दिया गया है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो यह कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि राज्यसभा में तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की
संख्या सब धनिक है, तो यह जो कि किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकता है, तो यह जो कि 250 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है, तो यह जो कि 6 साल का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग को स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग को अब नाम रख जो कि नाम चेंज कर क्या रख दिया गया है, नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना जो कि रख दिया गया है, अब योजना आयोग को नाम बदलकर अब नीति योजना जो कि रख दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य जो कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टिबिया नमक हड्डी किस में पाया जाता है। तो टिबिया नमक हड्डी किस में पाया जाता है, तो टिबिया नमक हड्डी किस में पाया जाता है, तो यह जो कि टांग में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। टिबिया नमक हड्डी किस में पाया जाता है, टांग में जो कि पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो यह किस क्या होती है, तो जांघ की हड्डी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आस्ती में कौन सा लौंग सौधानिक मात्रक में होता है। तो हड्डी आस्तिक में कौन सा लौंग सबसे अधिकतम जो कि मात्रक में होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह रक्त जो कि घट जाता है। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, घट जाता है। यही बात करें कि दौड़ते समय क्या दौड़ते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। दौड़ते समय रक्तचाप में जो कि क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तचाप में जो कि क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। दौड़ते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है। और सोते समय में रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो यह घट जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है। तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो यह मूंगफली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है, तो यह जस्ता के कमी के कारण होता है। तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण से होता है, तो जस्ता के
कमी के कारण जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।